नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है तैयारी शुरू, ऐलान जल्द। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जैसा हमने देखा, शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले सभा लेने पहुंचे थे और जन अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी खबरें आ रही है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसे देखकर यही कहा जाएगा कि उपचुनाव की तैयारियां तेज है। सितंबर में हो सकते हैं चुनाव। जिस तरह की जानकारी आ रही है, 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। वोटर लिस्ट का रिवीजन, ईवीएम और वीवीपैट की जांच शुरू हो गई है। 10 मार्च को विधानसभा ने किया था इस्तीफा स्वीकार। चुनाव आयोग को भेजी थी खाली सीटों की जानकारी। 6 महीने में यानी 10 सितंबर के पहले कराया जाना है चुनाव। जोरा की तरह ही आगर मालवा में उपचुनाव की तारीख बढ़ाने पर विचार हुआ है, लेकिन अभी लगता नहीं है इन दोनों सीटों पर भी 22 विधानसभा सीटों के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव सुमाबली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बामोरी, अशोकनगर, मुंगाबली, सुरखी, सांची, अनूपपुर, सांवेर, हाटपिपलिया, सुभासरा, बदनावरा और जोरा और आगर में उपचुनाव होना है। करीब 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 2 सीटें पहले ही खाली हो चुकी थी, आगर और जोरा, लेकिन दोनों में तारीखें बड़ी है। उसका सर्टिफिकेट भी जारी किया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। पर अब नई तारीख ऐसा लग रहा है कि 24 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। और लगातार हमने देखा, कल जैसा आपको बता रहे थे शुरुआत में, शिवराज सिंह चौहान ने सभा भी ले ली। 2 जगह उनकी सभा होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं सकी क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन कुल मिलाकर जो तैयारियां दिखाई दे रही है, कमलनाथ के यहाँ मीटिंगों का दौर जारी है। आज भी तमाम सारे लीडर्स पहुंच रहे हैं, उनके बीच चर्चा होगी और 17 जून को यानी कि कल दोनों ही दलों की विधायकों के साथ बैठक होगी, क्योंकि 19 को राज्यसभा भी होना है। यानी पहला जो सेमीफाइनल है वो राज्यसभा में देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनल यानी उपचुनाव फिर कब होगा, इसकी तारीख जल्द सामने आ सकती है। और समझते हैं, संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, क्या कहेंगे? जिस तरह से निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अलग अलग तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में ये माने कि तारीख कब तक सामने आ सकती है? बिल्कुल सितंबर तक उम्मीद की जा रही है कि निर्वाचन आयोग उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर देगा। मैं सितंबर के महीने में संभवतः है कि चुनाव हो जाएगा, जिस तरह से आज खबरें आई हैं। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस की, तो बीजेपी ने तो आगाज कर दिया है, अंजाम तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कल सांची से कल बीजेपी ने चुनाव का आगाज किया है। कल एक सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उस सभा में वर्तमान वहां के जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और पहले पूर्व विधायक गौरी शंकर सेजवार भी मंच में नजर आए। हालांकि यहां पर दोनों के बीच में दूरियां भी नजर आई, लेकिन यहां पर जो लोगों का रुझान देखने को मिला वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ घरों में भी दौरा किया, कुछ लोगों ने से सीधे संपर्क किया, कुछ लोगों के घर में बैठे और लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग विकास के नाम पर वोट करें। और विकास बनाम इस समय पर शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वहां क्षेत्र में दर्शाया गया, तो वो चीज तस्वीरें देखने को मिली। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं और यहाँ पर एक और भी बैठक आयोजित होने जा रही। कल भी बैठक हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर, आज संभवतः फिर से बैठक होने जा रही। ग्वालियर चंबल की अलग से बैठकें हो रही हैं। ग्वालियर चंबल के उन नेताओं को यहाँ पर टटोला जा रहा है जो अभी भी सिंधिया समर्थक हैं। ये कांग्रेस के लिए अभी भी पीड़ा, कहीं ना कहीं सिरदर्द बने हुए हैं। कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि ये नेता ऐन चुनाव के समय पर कहीं ना कहीं दल बदल करके एक बार फिर से माहौल न खराब करें। तो इस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस से विधायक सुनीता पटेल भी जोड़ेंगी। हालांकि और भी गेस्ट जुड़ना है, देखेंगे। पर इस समय ऐंदल सिंह कंसाना मेरे साथ बने हुए हैं, पूर्व मंत्री है। ऐंदल सिंह जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहा जाए कि आगाज कर दिया है चुनाव का। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भी, बैठकों का दौर भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। हालांकि कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन कांग्रेस से एक कदम आगे दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कदम के 10 कदम आगे रहती है कांग्रेस से, हर चीज में आगे रहती है।
और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट है वो कांग्रेस से कहीं हजारों गुना आगे। आप सब लोग जानते हैं, सारा देश जानता है, प्रदेश जानता है। तो हमारा तो हमेशा तैयारी ही रहती है भारतीय जनता पार्टी की। और माननीय शिवराज सिंह जी का दौड़ा वो कहीं वल्लभ भवन या छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री तो है नहीं, भोपाल के मुख्यमंत्री है नहीं, वो पूरे प्रदेश मंत्री है। और जहाँ जहाँ उनको वो जरूरत महसूस करते हैं वो प्रदेश का दौरा करते हैं और अपनी बात कहते हैं और जनता की बात सुनते हैं। लेकिन क्या लग रहा है सर, कब तक इलेक्शन की तारीख दिखाई दे रही है? जैसा आप लोग ने तैयारियां शुरू कर दी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन चुनाव जीतती है उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, बहुत ही अलग तरह से उपचुनाव होना है, क्योंकि ऐसी स्थितियां जो बनी है, आप लोगों ने जाकर जो स्थितियां बनाई है वो अलग तरह की है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी तमाम सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, चुनाव की तो ये तो निर्वाचन आयोग के ऊपर है। जब चुनाव आयोग फैसला कर लेगा, डेट निश्चित कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कभी भी घोषणा करें, हम उनका स्वागत करते हैं। जी जी। सुनीता पटेल जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुनीता जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी ने तो ऐलान भी कर दिया, आगाज के साथ शुरुआत भी कर दी, हमने देखा कि जन अभियान जो उनका एक कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कर दी। कांग्रेस कब तक फील्ड में नजर आ रही? नहीं, कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में है। निर्वाचन आयोग जब घोषणा कर देगा तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी क्या दिखावा ज्यादा करती है, उसके खाने के दांत दूसरे रहते हैं, दिखाने के दांत दूसरे रहते हैं। तो एक बात को कई बार बोलते हैं तो झूठ को सच करने साबित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और रीति और नीति है उनकी। कांग्रेस बंद कमरे में बैठक कर रही है, लगातार कमलनाथ जी बैठकों का दौर जारी है, और कल भी हमने देखा, आज भी दिखाई दे रहा है कि कई लोगों से उनकी मुलाकात होना है। और ये भी देखा जा रहा है, खासकर सिंधिया का जो गढ़ है उसमें सिंधिया के जो समर्थक है उन पर भी नजर है कांग्रेस की। तो ये एक अलग तरह का चैलेंज है इस बार सुनीता जी। जी बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के मतदाताओं ने उनको चुना था और जिस टाइम चुने थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन कुछ नीतियों के कारण वो भाजपा में चले गए। अब जिनका उनको कांग्रेस से अभी भी प्रेम है तो वो कांग्रेस का साथ देंगे। आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया का बड़ा गढ़ है, खासकर ग्वालियर चंबल? नहीं, तो गढ़ तो है, वो तो सब लोगों को मालूम है कि गढ़ है, लेकिन जो वादा करके उनसे ले गए थे, जो वादा किए थे विधायकों से, मंत्री बनाएंगे, उनको ऐसा करेंगे, बहुत सारे प्रलोभन दिए गए थे, लेकिन वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो जो पार्टी छोड़ के चले गए तो उनके मन में भी तो मलाल है कि आपने बोला था जो किया नहीं, इसलिए वो कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। कांग्रेस का साथ वो लोग दे सकते हैं। इंदल सिंह जी, सुनीता पटेल जी मेरे साथ बनी है, विधायक है, सीनियर विधायक हैं, क्या कहेंगी? वो ये कह रहे हैं कि हमारी तमाम सारी चीजों पर नजरें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 लोगों का एक साथ जाना और फिर वो जगह का रिक्त हो जाना। कांग्रेस की नजर ऐसे लोगों पर भी है, कमलनाथ जी खासकर उन लोगों से भी बात करने वाले हैं जो सिंधिया के समर्थक लोग, कार्यकर्ता माने जाते हैं। तो डरी भी है अंदर से कांग्रेस? नहीं, हमारी बहन सुनीता जी ठीक कह रही हैं और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। एक बात कही आपको ध्यान होगा कि कुछ अनीतियों के कारण एक कांग्रेस के लोग अलग हो गए। ये बात सही है, कुछ कांग्रेस अनीति नहीं करती तो हम लोग अलग क्यों होते? हमारी कमलनाथ जी सुनते तो हम अलग क्यों होते? हमारे क्षेत्र में कमलनाथ जी विकास करते तो हम अलग क्यों होते? ऐसी तमाम बातें हैं और ये अच्छी बात है, हमारी बहन जी ने बात स्वीकारी कि कुछ अनीति के कारण वो अलग हो गए। ये सही बात है बिल्कुल। रहा सवाल कमलनाथ जी का बात का, जब कमलनाथ जी 15 महीने में हम लोगों को बातों से नहीं मना पाए, बातों से संतुष्ट नहीं कर पाए, तो अब कमलनाथ जी हमें क्या संतुष्ट करेंगे? जी जी। तो हमारे कमलनाथ जी की टेलीफोन या कोई संपर्क या कोई बात तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा कांग्रेस में एक भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, ऐसा एक भी है पूर्व विधायक नहीं है जो बीजेपी कांग्रेस के संपर्क में हो या उनके प्रभाव में आ सके। ये बात सारी निराधार है। सुनीता पटेल जी, वो अनीति कहाँ नजर आ रही है? आपको नीति और अनीति की बात हो रही है उपचुनाव में,
और क्या आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हुई थी कांग्रेस की तरफ से? नहीं, कांग्रेस की तरफ से गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ भाजपा ने की थी। भाजपा ने जो प्रलोभन दिए हैं कांग्रेस के विधायकों को सरकार गिराने के लिए, 15 महीने में वो मछली की तरह तड़प गए थे विपक्ष में बैठ के। तो उनको लगा था कब हमारी सत्ता जाए, कब हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, कब हमारी प्रदेश में सरकार बन जाए। तो खुद हमारे शिवराज सिंह जी, आपके भाजपा के जो नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने कैसे कैसे सरकार बनाई है। अब वो विपक्ष में बैठकर भी अब तड़प रहे हैं कि हमारी सरकार हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन भी इसलिए चल रहा है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि हमने मंत्री बना दिए और आने वाले चुनाव में फिर हमारा क्या होगा। इसलिए वो इन सब चीजों को सोच समझ के इसको मंत्रिमंडल के गठन को टाल रहे हैं, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एंदल सिंह जी कह रही हैं आप भी मंत्रिमंडल की लाइन में हैं उसमें से एक, जैसा सुनीता जी कह रही है, और वो कह रही कि अनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये बात सही है, सुनीता जी कह रही हैं मंत्रिमंडल की लाइन में मैं जग जाए रहूं, मैं नहीं छपाता कि मैं नहीं हूँ। बिल्कुल हूँ, था और हूँ, आज भी हूँ। बिल्कुल मेरा अधिकार है, अधिकार क्षेत्र की लड़ाई मेरे अधिकार की बात थी। और मैंने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ी। और ये तीनों चारों बात आज भी उन तीनों चारों बातों पर कायम हूँ। जी जी। और बिल्कुल अपने अधिकार क्षेत्र की मैंने लड़ाई लड़ी, क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ी, आज लड़ रहा हूँ। और अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे 24 सीटें जो हैं, चुनाव आयोग का जब भी फरमान हो जाए हम उसका स्वागत करते हैं। और 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी। सुनीता जी, बीजेपी बहुत उत्साहित है, कह रही है कि 24 में से 24 सीटें जीतेंगे, भले अनीति नीति की बात होती रहे। जी, लेकिन उनका सोचना है, उनका बस चले तो बोलेंगे 24 से वो 25 बोलने लगेगी 25 जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव होंगे जब समझ में आएगा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ है। सत्य पर प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। ये चुनाव आएंगे जब पता चलेगा। जी, लेकिन ये लोग कहते रहे कि सत्य तो परेशान हो रहा था, हम लोग जनता से वादे करके आए थे कि इस बार मौका मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे थे, उनके समर्थक ये कह रहे थे कि लोग चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे और कांग्रेस उसमें देरी कर दी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको झटक लिया। नहीं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी जल्दी कर दी? इनने सरकार बने इतने दिन हो गए, अभी कौन से इनके वादे पूरे हुए हैं? इन्होंने जो शिक्षकों से वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, किसानों का वादा पूरा किया नहीं किया, बेरोजगार भी घूम रहे। आज देखो इतनी बड़ी महामारी हमारे प्रदेश में हो गई इस सरकार गिराने के चक्कर में, तो लोग अब परेशान हो रहे। तो इसका अब चुनाव आएगा जब पता चलेगा कि जनता किसके ऊपर खुश है, किसके ऊपर नाराज है। तो जनता तय करेगी ये किसके ऊपर खुश है। आपको उम्मीद नहीं है कि जनता आपसे खुश हो जाएगी? नहीं, जनता तय करेगी भाई साहब। ये तो जनता देख रही है किसने क्या किया है। जनता को पता है कि जनता नहीं चाह रही थी, 15 साल में परेशान हो गई थी। जनता चाह रही थी कांग्रेस सरकार चलाएगी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इन्होंने जो गलत नीतियों से, अपने गलत वादों से जनता को तो नहीं ठग पाए थे, लेकिन हमारे नेताओं को ठग लिया इनने। तो अब इनने सरकार बनाई है, लेकिन आज भी कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी एक वादा पूरा कर रहे थे और 5 साल में वो क्षेत्र को, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में थे, लेकिन भाजपा वाले तड़प गए थे। कहती 5 साल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो क्षेत्र का विकास उतना हो जाएगा कि 15 साल वापस ये नहीं आ पाएंगे। इसलिए इन्होंने इस नीति को अपनाया और भाजपा की सरकार को बनाने में ये लोग सक्षम हो गए। हमारे विधायकों ने को इन्हें ठग लिया। तो इन्हीं सब मुद्दों पर क्या तैयारियां चल रही है कांग्रेस की? इन्हीं सब बातों को लेकर आप जनता के सामने जाने वाली है? बिल्कुल इन्हीं वादों के लिए जाना चाहते, इन्हीं वादों के साथ जो पहले कमलनाथ जी ने बोले थे उन्हीं वादों के साथ जाएंगे। और जनता फिर से कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है और सम्मानीय हमारे कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री जनता बनाकर भेजेगी। आप देखना, इस चैनलों पे कुछ भी बोले, टीवी वाले कुछ भी दिखाएं, लेकिन जो सत्यता है वो सत्य ही रहेगा। तो वही दिखा रहे जो आप बोल रही है। हमने कहा आपकी बात को नहीं दिखाया सुनीता जी, आप जो कह रही वही हम दिखा रहे हैं, वही लोग दर्शक सुन रहे होंगे आपको।
जी बिल्कुल सुन रहे होंगे और जनता देख भी रही है। जी बिल्कुल। ऐंदल सिंह जी, बहुत भरोसा नहीं है मीडिया के ऊपर भी। सुनीता जी को ऐसा कह रही हैं कि टीवी वाले कुछ भी दिखाते रहे, कुछ भी चलता रहा है, लेकिन आप लोग जो लगातार देख रहे थे, जो बातें आपकी नहीं मानी गई, लिहाजा आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। शिवराज वर्सेस कमलनाथ। जी नहीं, कोई शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ नहीं है। ये तो आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छा रहा। और मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, वरना ये तो कमलनाथ जी तो आइफा में लगे हुए थे। कोरोना के दस्तखत हो गए, प्रदेश में कोरोना घुस गया और हजारों लोग संक्रमित हो गए और ये तैयारी कर रहे थे आइफा की। मैं तो ये कहूंगा कि ये मध्य प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए और आज उन्होंने दिनों रात अपनी मेहनत करके और आइफा को, इसको कोरोना को कंट्रोल किया। नहीं तो आज हम और आप जो अभी बात हो रही है, हमारी बहन जी की जो बात हो रही है, हम और आप कहीं दिखाई नहीं देते, अपने घरों में अंदर घुसे हुए देते और लाखों लोग इस प्रदेश के बेघर हो जाते और मौत के घाट उतर जाते। मैं तो ये कहूंगा कि ये सौभाग्य मध्य प्रदेश की जनता का कि सही वक्त पर शिवराज सिंह जी आ गए। बाकी आपको तो मालूम है कि क्या हालत थी। इंदौर में आइफा की तैयारी चल रही थी और इंदौर में ही कोरोना घुस के आ गया, इन्हें पता ही नहीं। हवाई जहाज से लोग इंदौर में लैंड कर गए, उससे क्या नाम है, उस समय आप लोग ने विरोध कराया था कि आइफा मत करिए साहब, जनता देख रही है, आप लोग ने कहा था। आप भी तो उस समय कांग्रेस में थे ऐंदल सिंह जी। मैं उस समय कांग्रेस में था, मैंने कई दफे इनको कहा, मैंने कहा आइफा से क्या होगा ये बताओ, जनता को क्या फायदा होगा, प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा। तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कई दफे कहा इनको जी, कमलनाथ जी को कई दफे कहा कि आइफा का कोई मतलब नहीं है, जनता की सुनिए। जो आपने वायदे किए थे कि कांग्रेस का कहना था हर किसान का कर्जा माफ, लोग चिल्ला रहे हैं कर्जा माफ करो। तो आपने कहा था कि हम 10 दिन में, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे, और जो मुख्यमंत्री 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेगा उस मुख्यमंत्री को हम बदल देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था, बिल्कुल, और 10 दिन के बजाय 15 महीने हो गए, न कर्जा माफ हुआ, राहुल गांधी ने इनको हटाया। इसलिए हम लोगों को मजबूरन एकजुट होकर ये सारी बातें इकट्ठी हो गई। और एक और आपको मालूम है, सारी बात हम लोगों ने फिर सिंधिया जी से कहा, सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को कहा, कमलनाथ जी जो हमने सरकार बनाई है मिलके, और सरकार से जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों पर खड़े उतरिए, वरना मुझे कठिनाई आ रही है, मुझे दिक्कत आएगी। तो आपको मालूम है कि कमलनाथ जी का क्या बयान था, क्या शब्द थे, आइए चले जाइए, रोड पर उतर जाइए, उतरना है तो उतर जाइए। सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता का जो अपमान किया, क्या ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता इनको बर्दाश्त कर लेगी कमलनाथ जी को? नेवर। सुनीता जी आप सुन रही होंगी, बड़ा आरोप भी है और आप भी उसी पार्टी की विधायक है। किसानों से आपने बड़ा वायदा किया था और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती लोकसभा में। अब उपचुनाव सामने और वो 22 सीटें खाली हुई है जहां पर कभी कांग्रेस के लोग रहा करते थे। जी, इनका जो आरोप जो लगा रहे हैं कोरोना के महाबीमारी का, ये कमलनाथ जी का नहीं, माननीय हमारे मोदी साहब का, इनने फ्लाइट बंद क्यों नहीं की? विधायकों का आना जाना लगा रहा, फ्लाइट चलती रही, और 20 तारीख को हमारा सरकार को भंग किया और 22 तारीख से लॉकडाउन कर दिया। ऐसा इन लोगों की नीति थी कि जब तक सरकार नहीं गिरेगी, जब तक कोरोना महाबीमारी पे रोक नहीं लगेगी। इन्होंने इस बीमारी को इन लोगों ने बढ़ाया है। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस बीमारी पे पहले से तैयारी चल रही थी। आज आइफा में लगे थे? नहीं, कोई अल्फा नहीं, तैयारियां सरकार एक काम थोड़ी ना करती रहती है। अल्फा में भी लगे थे, लेकिन इस बीमारी की, महाबीमारी की रोक में भी लगे थे, उसकी तैयारियां चल रही थी। आज आप बताइए कि हमारे प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं, न डॉक्टर हैं, न वैक्सीन है, न पूरी दवाइयां हैं, न डॉक्टरों के पास किट है। माननीय शिवराज सिंह जी ने जो तैयारियां की हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं,
लेकिन हम देहात में रहने वाले देहात के विधायक हैं, एक एक मरीज से मिलने वाले हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं पर देखिए आप क्या व्यवस्था की है आपने। लेकिन देहात के किसान आपसे कह रहे हैं सुनीता जी की कर्ज माफ हो गया, आपको लोग भी कह रहे हैं? बिल्कुल नरसिंहपुर जिले में गाड़ावाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है। हमारे क्षेत्र में कर्ज माफ हुआ और जहाँ जहाँ भी कर्ज माफ हुआ है वहाँ के किसान खुश हैं। और जिनका कर्ज माफ भाजपा की सरकार आने के बाद नहीं हुआ तो काफी किसान इससे रुष्ट हैं। आज बता रहे हैं कि गेहूं की खरीदी का रिकॉर्ड खरीदी हुई है, लेकिन आप ये भी तो पूछिए कि कितना वहाँ पर गेहूं चला हुआ है। ना वेयर हाउस में कुछ व्यवस्था थी, ना बाढ़ आने की व्यवस्था थी, ना वहाँ ढकने की व्यवस्था थी, ना रखने की व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्थाओं में इन्होंने रिकॉर्ड बनाने के लिए गेहूं खरीदा है, लेकिन आज कितना नुकसान सरकार का हुआ है ये बता सकते हैं क्या? हमारे क्षेत्र में इतना गेहूं सड़ गया, इसका जवाबदार कौन है? चलिए जवाब ले लेते हैं। इंदल सिंह जी बने हुए हैं, पूर्व मंत्री भी है और फिर मंत्री बनने की तैयारी में है। इंदल सिंह जी जवाब दे दीजिए। जी नहीं, हमारी बहन जी कह रही हैं कि वहाँ किसानों का तमाम गेहूं खरीदा है और गेहूं खराब हो रहा है। ये देखिए प्राकृतिक प्रकोप है, ये बारिश हमारे आप किसी की हाथ की नहीं है। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री जी की महानता शिवराज सिंह जी की, उन्होंने कहा मेरे खजाने की हमारे सरकार का भले ही नुकसान हो जाए लेकिन किसान का नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। और उन्होंने किसान के नुकसान को देखते हुए गेहूं खरीदा। जगह भले ही नहीं है रखने के लिए, लेकिन गेहूं किसान का खरीदा और किसान का एक पाई एक एक पैसा हमारी सरकार देगी। एक बात। दूसरे हमारे बहन जी ने कहा कि इनकी सरकार आए 2 महीने हो गए और इन्होंने हमारी सरकार के टाइम में पैसा किसान का माफ हो गया और इनने कैसा पैसा माफ नहीं किया। अरे हमारी सरकार के बीजेपी के कोई चुनाव घोषणा पत्र में ये थोड़ी था कि हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे। ये कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में था बहन जी, आप उसको उठा के देखिए कितनी लंबे चौड़े वायदे किए थे। एक नहीं है, मैं टेलीफोन पे बात करूंगा डिबेट में तो शाम तक हो जाएगी। जी। तो एक भी वायदे पर वो खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये नहीं था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में होता तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी की सरकार है और हम उनसे जरूर आग्रह निवेदन करते और किसान का कर्जा माफ करवाते। सुनीता मैडम, बस यही फर्क है, ऐसा कहना है बीजेपी का कि हमारे यदि घोषणा पत्र में होता तो हम कर चुके होते। राहुल गांधी ने कहा था, ये मुझे भी याद है क्योंकि वो सभा मंदसौर में हमने भी अटेंड की थी। आप क्या ऐसा मान रही हो? और जब उपचुनाव सामने होंगे तो कहा यह भी जा रहा है कि इसीलिए बार बार सर्वे करा रही कांग्रेस, सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण करेगी। बिल्कुल करेगी। तो अभी आप देखिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में खरीदी का उनका नहीं था, नहीं किसान ऋण माफी का नहीं था, लेकिन कांग्रेस सरकार कर तो रही थी। आप बार बार क्यों बोल रहे थे 10 दिन में? अब इतनी सारी जांचें होने के बाद अगर गलत पैसा पहुंच जाता किसी किसान के पास, उस पर भी आप आरोप लगाते। इसलिए सारी जांचें करवाने के बाद हमारे कमलनाथ जी एक एक किसान का सर्वे करा रहे थे, एक एक किसान की जांच करा के उसको पैसे दे रहे थे। लेकिन भाजपा वाले सिर्फ 10 दिन का बोल रहे थे, 10 दिन का। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ एक एक किसान का कर्ज माफ करती, लेकिन भाजपा वाले सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। आज किसानों की गेहूं चना खरीदी में देखिए कितना परेशान हुआ, उसको बोल दिया त्योड़ा मिला हुआ है। त्योड़े के चक्कर में किसान 8-8 दिन तक सेट पर खड़े रहे, ट्रैक्टर में धूप में बैठे रहे बेचारे भूखे प्यासे। भाजपा की नीतियां कुछ रहती हैं और वहाँ क्षेत्र में कुछ चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं दे रहा है। सुनीता जी विधायक है, मेरे साथ बनी इंदल सिंह कंसाना पूर्व मंत्री है और ये समझ आ रहा है। साथ ही संदीप, आपका भी धन्यवाद, आपको भी सजा मिली खड़े होने की। लेकिन ये समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बेरी पर दोनों खड़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही दल। हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा लेना शुरू कर दी है, जन अभियान के जरिए जनता से मिलने का अभियान शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बैठकों का दौर बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में तारीख का ऐलान कब होगा, नजर इस बात पर है। तैयारियां दोनों दलों ने शुरू कर दी, तो जब भी तारीख आएगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। तो इंतजार रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।